properties of matter. See, why we are discussing this topic of mechanical properties of matter? Because आपने एक concept पढ़ा होगा, rigid, solid is rigid. How many of you have heard this? Rigid body, solid is rigid, right? Solid is rigid. Yes, sir. और हम पढ़ते थे a rigid body is applied by the force of 10 Newton. A rigid body is applied by the torque, right? A rigid body आपने ऐसे पढ़ा होगा, right? No. ये सब पढ़ते हैं. Okay, what do you mean by a rigid body? What do you mean by a rigid body? You can unmute and tell. So that can't be compressed. हाँ. So So that what can't is be compressed. हाँ, rigid body? Rigid body क्या है? Rigid body वो body है जिसका shape and size is not change. जिसका shape और size change नहीं होता. Okay? A body whose shape and size can't be changed. वो body है जिसका shape and size cannot be changed, or we can say it has definite shape and size. Now, how many of you feel, आप में से कितनों को लगता है कि बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होगा? Even if I apply, see, rigid body means even when the force is applied, see, even when force is applied, there is no change. Even the force is applied, even when the force is applied, shape and size remains same. अब आप बताओ, अगर आप किसी बॉडी को, यस, यस, ये भी बोल सकते कल्पना, दैट इज आल्सो करेक्ट. सो रिजिड बॉडी क्या है? जिसका शेप और साइज चेंज नहीं होता. अब यू टेल, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि अगर मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊं या उस पे कुछ प्रेशर लगाऊं या कुछ उसको कहीं पीटूं तो उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील? नहीं होगा सर. पक्का नहीं होगा. किसी बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होता. सर किसी मतलब जो रिजिड है. सी, कॉमन सेंस. आप कोई भी बॉडी लो, अगर आप उस पे कुछ भी फोर्स लो, इवन लोहा लो, लोहे का भी साइज और शेप चेंज होता है. वी मे नॉट टू एक्सपीरियंस. अब कोई भी ऑब्जेक्ट लो, ये पेन है, तो पेन को ऐसे करके हाथ से दबा रहा हूँ, इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत कम लेकिन हो रहा है. There is a deformation in a body. If I am pressing this pen, there has to be deformation in body when there is force applied on it. So there has to be. That's why in reality bodies are not rigid. In reality the bodies are not rigid. There is change in shape and size of object when force is applied. So this is known as non-rigid bodies. So in reality the bodies are not rigid. Because when force is applied, when we apply force, there is change in shape and size of an object. सर स्टोन का शेप भी चेंज होगा? यस, होगा ना. स्टोन का कई बार गाड़ी निकलती है स्टोन से, स्टोन टूट जाता है. तो कुछ वीक स्टोन होते हैं, अगर आप उसको पटको तो टूट जाता है. इट कैन ब्रेक. शेप चेंज. आपके मार्बल कैसे बनाते हैं? दे चेंज द शेप ऑफ मार्बल बाय फाइलिंग इट. देखा नहीं, टाइल्स वगैरह स्क्वायर टाइल्स बनाते हैं, उससे बनाते हैं. हाउ दे आर डूइंग? So even the stone is not a rigid body completely. Nothing can be a purely rigid body. No body can be purely rigid. There is always a change in shape and size of an object. अब देखो यहाँ पे, अब ये एक पर्सन है, मेटल ये लोहे पे खड़ा है, दिख रहा है आपको? ये स्टील बार है. अब ये स्टील बार पे खड़ा है, देखो स्टील बार का शेप चेंज हो गया.
फोर्स लगते ही। दिख रहा है आपको? वैसे देखो, ये एक मेरा स्टील बार है, इसमें मैंने एक वेट ऑब्जेक्ट का लगाया, तो देखो ये बेंड हो गया, इट हैज बेंड। हाउ मच इट हैज बेंड? दिस मच, इतना ये बेंड हो गया। देखो ये दो रेड लाइन दिख रही है, दिस मच इट इज बेंड। सो इन रियलिटी एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज चेंज इन शेप एंड साइज। देखो ये इसमें भी कितना बेंड हो गया है। एक्चुअली इसकी हाइट क्या होनी थी? इसकी हाइट कुछ ऐसी जानी थी, इट शुड गो लाइक दिस, बट क्या हो गया इस ऑब्जेक्ट में? बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड ये इतना बेंड हो गया, इट हैज बेंड दिस मच, इट हैज बेंड दिस मच, इट हैज बेंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है? अब देखो, whenever a force is applied to a body, now there are two types of body. There are two types of body. One is known as elastic body, one is known as plastic body. So we'll discuss two type of body. One is elastic material, one is known as plastic material. अब देखो इलास्टिक मटेरियल क्या है, प्लास्टिक मटेरियल क्या है। देखो इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है, जब बॉडी पे फोर्स लगा दे तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, राइट? हर बॉडी पे डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन इलास्टिक मटेरियल क्या करेगा? आफ्टर डिफॉर्मेशन इट अगेन कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। सी, आई टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज इलास्टिक बॉडी। सी, व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स, बॉडी इज डिफॉर्म्ड, बॉडी गेट्स डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब क्या? उसका शेप और साइज चेंज हो गया। When I remove force, after deformation, when I remove force, very good, rubber band. When I remove force, it comes to which original comes to original shape and size. तो ये इलास्टिक मटेरियल होता है। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? जैसे रबर बैंड, गुड एग्जांपल, रबर बैंड है। अब रबर बैंड को खींचो, छोड़ दो, वो वापस आ जाएगा। बॉल, आपकी जो बॉल होती है जब वो दीवार से टकराती है तो कंप्रेस होती है, राइट? वो दीवार से टकरा के कंप्रेस होती है, या जब वो जमीन से टकराती है तो कंप्रेस होती है, डिफॉर्मेशन होता है, बट आफ्टर अगेन इट रिबाउंड्स, व्हेन इट रिबाउंड्स बैक अगेन इट गेट्स द ओरिजिनल शेप। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन क्या होता है? जिसमें कूदते नहीं है, वो चढ़ के गोल गोल सा होता है। अच्छा, वो क्या जो कपड़ा टाइप? स्विमर्स कूदते हैं, स्विमर्स। यहाँ पे नहीं तो सर, रबड़ का वो रहता है, दूसरे रबड़ का वाला रहता है, है उसमें कूदते हैं, वो वाला हाइट। सर। गोल गोल सा नहीं होता काले कपड़े का, अच्छा वो ऐसा जिसे डंक मारते हैं बास्केटबॉल में, ऐसे करके कूदते हैं ऐसा जिसमें ढप ढप गोल ढप, गोल सा। ऐसे कूदते तो ऊंचा ऊंचा हाँ स्टंट सर, मारते वही। हैं। ओके ओके ओके, हाँ यस ये सर। सब इलास्टिक है, यस, दिस वाला इलास्टिक मटेरियल। इवन सो ये सब क्या है मेरे इलास्टिक मटेरियल्स। अब प्लास्टिक मटेरियल क्या है? मैंने फोर्स लगाया, फोर्स क्या होगा? बॉडी डिफॉर्म होगा। नाउ व्हेन आई रिमूव फोर्स, बॉडी क्या रहेगा? रिमेन्स डिफॉर्म, रिमेन्स डिफॉर्म, रिमेन्स डिफॉर्म। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में, हाउ अ डिफॉर्म बॉडी कैन रिमेन डिफॉर्म? कोई एग्जांपल दिमाग में? कोई बॉडी जिस पे आपने फोर्स लगाया वो डिफॉर्म हो गया, ओपन है, इस ओपन, रूम इज ओपन। सर प्लास्टिक नीडल ऑफ वॉच। हाँ, ब्रेकिंग। प्लास्टिक चेयर हो गया, प्लास्टिक बॉटल, वेरी गुड। सी, प्लास्टिक बॉटल इज वन ऑफ द एग्जांपल, यस, वेरी गुड एग्जांपल, प्लास्टिक बॉटल। देखो नाम से पता चल रहा है प्लास्टिक। क्ले, क्ले, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? क्ले, आटा, मड, ये सब क्या है? सीमेंट। इन सबको जैसा शेप दोगे वो वैसी शेप पे रह जाते हैं।
वैसे इसका आपने कुछ एग्जांपल दिया था राइट, रबर, और क्या दिया था आपने, एक एग्जांपल दिया था, मैंने दिया था एक बॉल, वो भी रबर ही एक तरह से। तो देखो उसका नाम में इलास्टिक रबर होता है राइट, हम बोलते हैं इलास्टिक रबर, इलास्टिक बैंड। तो देखो नाम में इलास्टिक है। प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक कहाँ से है, प्लास्टिक ये प्रॉपर्टी से है, प्लास्टिक तो भी प्लास्टिक है। आप अपनी पॉलीथीन ले लो, इफ यू सी अ पॉलीथीन, आप उसको खींचते हो, सपोज आपकी पॉलीथीन है, कई बार फिट नहीं आ रही तो आप खींच के बड़ा कर देते हो, उसका पतला है ना, आपने देखा है कभी आलू नहीं फिट आ रहा, उसको धक्का मार मार के प्लास्टिक को बड़ा कर देते हैं, झोला थोड़ा बड़ा हो जाता है राइट। यस सर। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक है, वो अपना शेप साइज चेंज कर लेते हैं। So these are some of the examples of plastic and elastic material. Other, what is elastic deformation पढ़ेंगे, what is elasticity? देखो elasticity is what, ये definition important है। It is a property of a material by virtue of which after deformation it regains their, so it regains its previous shape and size. आ रहा है समझ में? How many of you are able to understand definition? It is a property of a material by virtue of which after deformation it यस सर। regains its previous shape and size. आ रहा है? See, now the deformation is जो deformation होता है, the deformation in elastic body is called, आपको बॉटम, आपको टॉप राइट नहीं दिख रहा होगा ना, is called elastic deformation. So the deformation in elastic body, the elastic body में जो deformation होता है, the deformation in elastic body is known as elastic deformation. तो elasticity हो गया, ये elastic deformation हो गया, और जो materials, ये elastic materials. Elastic material की definition में बता सकता हूँ. Elastic material वो कौन होते हैं? Those material who follows the property of elasticity. और दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, those materials who regains their shape after removal of force. आई होप अब सब क्लियर होगा राइट, इलास्टिसिटी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो जैसे वो ऊपर कूद रहा है, ऑब्जेक्ट वापस अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है, यू एग्री और नॉट? देखो वो कूद रहा है, जैसे वो नीचे टच हो रहा है बेंड हो रहा है, जैसे वो ऊपर आ रहा है वापस ये मेटल रॉड अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जा रहा है। तो ये क्या है मेरा, ये इलास्टिक है, दिस इज माय इलास्टिक। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? जब ये हवा में है तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, स्ट्रेट है। सर। अब देखो नीचे जाएगा तो नीचे, यस आई विल गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड।
सर आप नोट्स भेजने वाले हो ना? पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। ईएम क्या है? ईएम यदि ईएम मतलब अच्छा ईएम एक तो इलास्टिक मटेरियल को शॉर्टकट में लिख दिया। शॉर्टकट ऑफ इलास्टिक मटेरियल क्या बाबा वही चीज दिख रहा था इसलिए। ठीक है चलें आगे। ओके नेक्स्ट ये हो गया। अब देखो ये एक एग्जांपल देखो, ये मैंने बताया था आपको, वेट लगाया तो बेंड हो गया, अब वेट हटाऊंगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, राइट। अब में से कभी कोई बास्केटबॉल के उसमें लटका है, वैसे बहुत ऊंचा रहता है लेकिन जब भी, या फिर जिम में वो लटकने वाला आता है रस्सी वाला, कभी कोई लटका है उस पे, रस्सी Yes, वाला sir. होता है, रॉड होता है, वो सब है ना। यस सर। तो देखो जब आप उसमें लटकते हो तो वो क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, राइट, थोड़ा खिंच जाता है। एक्सपीरियंस किया आपने, जैसे छोड़ दो वापस वो नॉर्मल हो जाता है, कभी किया आपने एक्सपीरियंस? यस सर। तो एटलीस्ट जब दूसरा लटक है तो आप देखते हो अरे वो रस्सी खिंच गई, फिर जैसे वो आदमी वापस जाते हो वापस रस्सी ऊपर हो जाती है। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक। अब देखो ये बॉल है, अमेजिंग ना। सर कुछ भरा है क्या बॉल के अंदर? हाँ बॉल के अंदर कुछ भरा है क्या? नहीं बॉल के अंदर कुछ भरा नहीं है, वो जब टकराती है जमीन से तो वैसी होती है। पता है कौन सी बॉल है? So, गोल्फ। आप बताओ। हाँ गोल्फ बॉल है, दिस अ गोल्फ बॉल, वो देख के पता चलेगा। अब जितने भी फोर्सेस को पटका है जो भी पता नहीं, तोप के गोले से छोड़ा है, तोप से छोड़ा है, जो भी किया, लेकिन देखो कितना डिफॉर्म होकर रिगेन कर दी। दिस नॉन इलास्टिक बॉडी। So these are, अब प्लास्टिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। प्लास्टिक मटेरियल्स आर दोस मटेरियल्स once gets deformed they can't regain original shape and size. There are, अब देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सॉरी प्लास्टिसिटी हो गया। Plasticity is property of material due to which it can't regain its original shape and size. और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, a deformation of plastic body. आपको सब रिलेट हो रहा है? एनिमेशन ये ऐसा है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है स्लो मोशन रिकॉर्डिंग है। इट इज अ स्लो मोशन रिकॉर्डिंग। एनिमेशन अलग रहता है, ठीक। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ डिफॉर्मेशन। सर स्लो मोशन में शेप थोड़ी ना चेंज होता है। स्लो मोशन क्या होता है? किसी वीडियो को स्लो दिखाना, दैट इज स्लो मोशन। डिफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक बॉडी is known as
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको बहुत फोर्स से जमीन पे पटका है, they with so much force they have thrown that ball। हो सकता है बहुत किसी कैनन से या किसी चीज से उन्होंने उसको मारा है जमीन पे, इसलिए वो ऐसा हो गया। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। जो ये बॉटल है, ये आपने देखा ये मेटल को हैमर से मार के क्या कर दिया, बेंड कर दिया, देखो क्या हो गया, ये प्लास्टिक हो गया। अब देखो ये एग्जांपल, ये फोर्स लगाया इस पे, इसको मेटल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मेटालिक स्क्वायर को एक पाइप टाइप रॉड में। ठीक है, देखो दिस इज आल्सो प्लास्टिक। अब आप बताओ, जब ये मेटल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, विल इट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल शेप? क्या जो ये रॉड बन रहा है, जो ये रॉड बन रहा है इसका मेटल का स्क्वायर का, विल इट रिटर्न टू ओरिजिनल शेप? नो, इट विल नॉट रिटर्न, इट विल नॉट रिटर्न, दिस इज प्लास्टिक। ओके, नाउ लेट्स स्टडी why to study elastic behavior of solids। हम सॉलिड्स का इलास्टिक बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं? तो डेफिनेशन दिखाइए। ओके, why we are studying elastic behavior of solids? ओके, आप में से कोई है तो सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज, टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, टू कंस्ट्रक्ट रोड्स? कोई है आप में से who wants to become a civil engineer? किसी का who wants to construct big dams फ्यूचर में? कोई भी है ऐसा who have desire to become like this? कोई नहीं है? शॉर्ट कंक्लूजन, जो कंक्लूजन क्या है अभी तक का, that every material when you apply force it get compressed or there is a change in shape and size। No object is rigid। First conclusion, no object is rigid, when force is applied there is change in shape and size। जब शेप एंड साइज चेंज होता है तो उसमें भी दो टाइप के बॉडी है। एक बॉडी है जो शेप एंड साइज रिगेन कर लेती है, ओरिजिनल, दैट इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, जब उसका शेप साइज चेंज होता है तो वो अपना ओरिजिनल रिगेन नहीं कर पाता, इट कैन नॉट रिगेन। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो मैंने आपको इतना ही पढ़ाया। ठीक है, ठीक है सोहेल, क्लियर? Yes, sir. ओके, व्हाई टू स्टडी इलास्टिक बिहेवियर? हम ये इलास्टिक बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं सॉलिड्स का? व्हाई वी आर स्टडीइंग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स? यस, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप में से कोई है who wants to create make aeroplanes, jet planes, जो फाइटर प्लेन्स बनते हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जेट एरोप्लेन्स, someone wants to build missiles, जैसे अब्दुल कलाम मेड, big skyscraper buildings like Burj Khalifa or like that, roads, highways, national highways? कोई है जो ये करना चाहता है, सिविल इंजीनियर? See, those people need to study this, those people needs to study elastic behavior of solids, because when we create a bridge, when we create a railway track, when we create an aeroplane, so when we create all these materials, these things comes in picture, elastic behavior। क्योंकि इन हर ऑब्जेक्ट का, देखो ये ब्रिज है, ब्रिज में जब कार जाएंगी तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा, उसका शेप साइज चेंज होगा। वैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर से ट्रेन जाती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाओगे तो उसमें भी रेलवे ट्रैक, एरोप्लेन में भी रहता है। अब देखो मेरा एरोप्लेन जब मूव कर रहा है, राइट? अगर तो एरोप्लेन मूव कर रहा है तो क्या होगा, व्हेन इट मूव्स, हवा का फोर्स लगता है उस पे, क्या लगता है, हवा का फोर्स, और बहुत हाई फोर्स लगता है हवा का। तो इससे भी
Even when aeroplane moves, हवा के फोर्स से there is a deformation, there is a possibility of deformation in size and shape of aeroplane. होता है वो, इसलिए तो एरोप्लेन हिलता है, गुड 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 गुड, बादलों से निकलता है तो हिलता है। कभी कितना ने देखा है जब वो बादलों को क्रॉस करता है एरोप्लेन हिलने लगता है? एनी वन ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस? बिकॉज उस पे फोर्स लग रहा है, जब वो क्लाउड्स को क्रॉस करता है तो वो हिलने लगता है। तो ये क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस टर्बुलेंस, और जो भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ट्राइज टू डिफॉर्म, फोर्स ट्राई टू डिफॉर्म द बॉडी। अब देखो एरोप्लेन में मुझे क्या चाहिए? मुझे लाइट वेट चाहिए, लाइट वेट, लाइट वेट, एंड शुड एबल टू tolerate एयर प्रेशर, और वी कैन से एयर फोर्स। जो हवा का फोर्स उसको टॉलरेट कर पाए, और लाइट हल्का से हल्का हो। तो ये दोनों चीज हमें चाहिए एरोप्लेन के लिए। अब उसमें दिमाग लगता है सिविल इंजीनियर का, कि कैसे हल्का से हल्का प्लेन लगा पाए और पावर से पावरफुल एरोप्लेन बना पाए। अरे बादल इज ऑब्जेक्ट लाइक हवा रहती है ना, बादल इज अ थिक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो टकराता है प्लेन से, इसलिए प्लेन हिलने लगता है। ठीक है, रेल एंड ट्रैक, देखो अब रेलवे ट्रैक में भी क्या होता है, ये ट्रैक, रेलवे ट्रैक का ऐसा मटेरियल होता है, उससे ट्रेन जाती है तो क्या होता है, ये कंप्रेस होता है, इट गेट कंप्रेस्ड। अब देखो आपने कभी सोचा कि रेलवे ट्रैक हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, हमने कभी ऐसा करके ऐसा क्यों नहीं निकाला, तो ऐसे करके सर वो जो नीचे बिछाते हैं ना, ये हमने ऐसे ही क्यों बनाया, व्हाई वी मेड लाइक दिस। और ब्रिज में हमने देखा है, आप कभी भी देखना किसी भी ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं, मेटल रॉड को लटकाते हैं, जैसे सपोज ये मेटल रॉड है, इसको लटकाया तो एंगल्स ऊपर से लगाते हैं, एंगल्स वी मेक फ्रॉम अप, वी नेवर पुट एंगल फ्रॉम डाउन। कितनों ने देखा ये? जैसे ऑब्जेक्ट को रखा तो नीचे एंगल नहीं लगाएंगे, एंगल हमेशा ऊपर लगाएंगे, वी ऑलवेज पुट एंगल फ्रॉम अप, और फिर यहां से ऐसे थ्रेड बांधते हैं। कितनों ने देखा है ये? ब्रिज में भी देखो, ब्रिज में भी ऊपर से लगाते हैं, ब्रिज में भी ऊपर से वायर्स लगाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। इसका भी रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। और ये सब क्यों कर रहे हैं? व्हाई दे आर डूइंग? बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। हर सॉलिड का शेप एंड साइज चेंज होता है, हर सॉलिड का शेप एंड साइज चेंज होता है, बिकॉज़ ऑफ दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। चलो मैं आपको एक बहुत अमेजिंग वीडियो दिखाता हूं, दिखाओ एक वीडियो, दिखाओ। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे 2 मिनट रुकना, आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक मिनट, चलो ठीक है, मिल गया मुझे। हाउ सिविल इंजीनियरिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई शो यू। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने कुछ बच्चों को शायद पहले भी दिखाया होगा, पता नहीं, बट आई विल शो। दिख रहा है आपको? ऑडियो नहीं है, वीडियो दिख रहा है। ये एक ब्रिज है, ठीक है, उसको बनाया है। अब देखो वो हिलने लग गया हवा से, सी।
How many of you could understand the video? एक्चुअली हो क्या रहा था, वो जब ऑब्जेक्ट हिल रहा था तो देखो वो रोड जो है इट इज इलास्टिक नेचर, तो वो अपने आप को वापस लाने की कोशिश कर रहा था. इट वाज ट्राई टू रिस्टोर इटसेल्फ इन ओरिजिनल पोजीशन. लेकिन क्या एयर प्रेशर, एयर फोर्स क्या और घुमाने लग गया. देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजोनेंस. आई विल एक्सप्लेन. रेजोनेंस है आपको इस साल. तो क्या वो और मूव करने लग गया, और मूव करने लग गया. कुछ टाइम बाद ब्रिज अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर पाया और टूट गया. So this is the importance of civil engineering. So civil engineering plays an important role. So that's why this property we are studying, this elastic nature. आपको थोड़ा बहुत रहेगा अभी इस चैप्टर में, लेकिन ये आपका एक फाउंडेशन है. अगर फ्यूचर इसमें किसी को ये सब में जाना हो तो दिस बहुत वास्ट में पढ़ाते हैं. Okay, so let's go ahead. Okay, why solids show elastic behavior? ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. आप भी सोचोगे सर ये ऑब्जेक्ट्स इलास्टिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू, किसके दिमाग में क्वेश्चन आया, लगा कह रहे सॉलिड्स व्हाई दे शो इलास्टिक बिहेवियर. आया तो होगा. ऐसा क्या है कि दे ट्राई टू रीगेन देयर शिप. दे ट्राई टू रीगेन देयर शिप. ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाई दे शो इलास्टिक बिहेवियर. अब देखो जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं they have a fixed structure. They have fixed structure. हर सॉलिड का फिक्स स्ट्रक्चर होता है. एक्चुअली 12th क्लास में आपके चैप्टर था पहले, अभी ये हटा दिया है. आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स. आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स बस फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये देखिए, these are the ways my solid materials are kept. ये NaCl आपने सॉल्ट सुना होगा. सॉल्ट इज NaCl. देखो ये रहे मेरे स्ट्रक्चर्स, राइट. सॉल्ट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट. पढ़ा तो होगा. वैसे ही डायमंड में, ग्रेफाइट में क्या होता है, स्ट्रक्चर रहते हैं. देखो अब ये राइट साइड में दे फिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. दे फिक्स स्ट्रक्चर, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. दे हैव सम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स. सो ये एक टाइप का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट. यस, सी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बताता हूं. सी देखो ये रहा, दे फिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. सो हर सॉलिड का क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है. फिक्स स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज हाउ दे मेक अ स्ट्रक्चर. आपको 12th में है और स्ट्रक्चर्स इस टाइप के. देखो ये ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स हैं. बहुत स्ट्रक्चर्स हैं. देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर. वो चैप्टर अभी आपको 12th क्लास से ओमिट हो गया, नहीं तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. उसमें आपको पता चलता है कि सोडियम कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाता है, हाउ कॉपर मेक्स इट्स स्ट्रक्चर, हाउ आइस मेक्स इट्स स्ट्रक्चर, हाउ एवरी ऑब्जेक्ट मेक्स इट्स स्ट्रक्चर. हर सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है. सो वो सब चीजें था, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट. और मैं आपको एक बार सोडियम क्लोराइड से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब देखो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, NaCl है, राइट. तो क्या होगा, ये सपोज सोडियम है. सोडियम विल बी ग्रुप बाय लाइक क्लोरीन. सारी तरफ क्लोरीन रहेगा. फिर क्लोरीन के चारों तरफ क्या रहेगा, क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम रहेगा. फिर सोडियम के चारों तरफ क्या रहेगा, क्लोरीन. तो ऐसे करके क्या रहता है, लाइक दिस देयर इज अ स्ट्रक्चर. 10 में पढ़ा है ये. फिर ऐसा ऐसा, sorry. So this is how there is a structure of all materials. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा.
दिस इज व्हाट द सिमेट्री, ऐसा सिमेट्री। मैं बस आपको नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं भी समझेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से। तो देखो ये ग्रीन रियल सब ये लाइन पे है। देखो ये पहले क्या है, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, और देखो एक ब्लू 4 रेड से कनेक्टेड है, फिर एक रेड के क्रॉस 4 ब्लू है, फिर एक ब्लू के क्रॉस 4 रेड है। ऐसे करके इसका क्या है, अरेंजमेंट है मटेरियल्स का। अब होता क्या है, व्हाट हैपेंस, सी सपोज देयर आर एटम्स, these are atoms and molecules, these are atoms and molecules। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, चौथा एटम है, पांचवा एटम है, ये छठा एटम है, ये सातवां एटम है, आठवां एटम है। these atoms have intermolecular attraction, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, 6 तक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, these atoms have intermolecular force और इंटर एटॉमिक फोर्स, एटॉमिक भी हो सकता है राइट, जो एटम्स के बीच में आइदर दे कैन हैव मॉलिक्यूलर फोर्स और आइदर दे कैन हैव, अच्छा वहां पे आपको दिखेगा नहीं, वीडियो ऑफ कर देता हूं। सो दे हैव व्हाट, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट कैन बी अ इंटरमोलिकुलर फोर्स और इट कैन बी अ इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव और इट कैन बी अ रिपल्सिव। अभी इस सिस्टम को हमने कैसे अरेंज किया है एक्सप्लेनेशन के लिए, ये बॉल लिए मैंने 8 बॉल लिए हैं और यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिए हैं। स्प्रिंग इज एक्टिंग एज अ मॉलिक्यूलर फोर्स, द स्प्रिंग इज एक्टिंग एज अ, इज जस्ट डिस्प्लेइंग व्हाट, मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। एक्चुअली एक एक्टिविटी होती है तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को करवाना चाहिए, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड स्टडी। अब घर में भी ट्राई कर सकते हो, ये एनसीईआरटी में है एक्टिविटी एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली टीचर्स एक्टिविटी करवाती नहीं है। तो ये बॉल को क्या किया, balls are considered as atom, balls are considered as atom and spring are considered as molecular forces or atomic forces, molecules or atomic forces। स्प्रिंग्स आर कंसीडर, हर देखो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। देखो पहला 7वां से भी कर रहा है, पहला 4था से भी कर रहा है, पहला 3रे से भी करेगा, पहला दूसरे से भी करेगा, पहला 6ठे से, 8वें से, 5वें से, सबसे करेगा। इट इज इंटरेक्टिंग विद ईच एंड एवरी एटम, वैसे ही दूसरा भी सबसे इंटरेक्ट कर रहा है। और ये फोर्स जो है उसको किससे रिप्लेस किया हमने, स्प्रिंग से। अब जो स्फेरिकल एलिमेंट से इनको हमने एटम या मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया है। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, आ रहा है? अब देखो आप बताओ, जब मैंने सेकंड बॉल को हिलाया तो बाकी बॉल इसको स्टेबल करेंगे कि नहीं, बाकी बॉल इसको स्टेबल करेंगे कि नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर मैंने चौथे को हिलाया, अगर मैंने पूरे सिस्टम को भी हिला दिया, सब आपस में एक दूसरे को स्टेबल करेंगे कि नहीं? विल दे ट्राई टू स्टेबलाइज देमसेल्फ? यस सर। So see, when this position is known as equilibrium position, equilibrium position। And when solid is deformed, when solid is deformed, what they do, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, when solid is deformed, the arrangement tries to stabilize itself। The arrangement है solids का, the arrangement tries to stabilize itself and most stable state is called, the most stable state is called equilibrium position, equilibrium state, we can say equilibrium state।
तो सारे एटम्स का अरेंजमेंट हमेशा इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, इस पोजीशन पे। जैसे देखो, मैं आपको दिखाता हूं, देखो वी आर मूविंग, इसको हिला रहे हैं, और क्या है फाइनली क्या हो रहा है, ये क्यूब ही बन रहा है, इट इज मेकिंग क्यूब। सिमिलरली दे आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, दे आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आल्सो। तो हेक्सागोनल्स अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे टाइप कर रहते हो, एक के नीचे एक रहते हैं ऐसे। आई थिंक ये डायमंड का ऐसा रहता है, राइट? डायमंड इज लाइक दिस, राइट? कितनों ने पढ़ा है? ऐसा माय नॉलेज, डायमंड गिव्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, राइट? फिर ये आपस में शायद कुछ ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो जैसे ये डायमंड, देखो डायमंड में भी ऐसा ही है, डायमंड में भी ऐसा है। लेकिन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट में थोड़ा टेढ़ा है, आई थिंक ग्रेफाइट इज लिटिल टेढ़ा, डायमंड इज स्ट्रेट, तो ऐसा है। ग्रेफाइट इज लिटिल टेढ़ा बन, तो ऐसा है ग्रेफाइट। उसकी लेयर थोड़ी टेढ़ी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डायमंड इज स्ट्रेट, एक के नीचे नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं होता है शायद। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। ग्रेफाइट का है ऐसा, तो ठीक है, जो भी है। नहीं, टेट्राहाइड्रल थिंग इज डिफरेंट। सी, टेट्राहाइड्रल डिफरेंट है, वो सब अलग है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, वी विल चेक होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन अरे वो मैंने रब कर, उसमें भी, इसमें भी क्या होता है, here also the atoms are arranged in such that they try to stabilize themselves. Previous slide, yes. So हर टाइप के स्ट्रक्चर्स में ये होता है, they try to make such that they try to come back to this original shape. That's why they show elastic behavior. चलें आगे। ओके, अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मैं वापस समराइज कर देता हूँ, एक और मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है? हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? हमने पहले पढ़ा बॉडीज आर नॉट रिजिड, ऑल बॉडीज आर नॉट रिजिड। बॉडी रिजिड नहीं है तो दो टाइप की बॉडी होती है, क्या? इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, और भी कहते हैं नॉन इलास्टिक और इलास्टिक। अब देखो, अब जो इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी क्या है? दे कैन रिकवर देयर ओरिजिनल शेप, रिकवर ओरिजिनल शेप, एंड ये कैन नॉट रिकवर। Why they can recover this? Because of this type of arrangement of molecules. Why recover? And why to study all this? वो भी आपको बता दे, to become a good civil engineer. ठीक है? ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ इलास्टिक बॉडीज की सम प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो क्या बोल रहे हो? प्रीवियस स्लाइड। यस, देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरा टॉपिक जो मुझे आपको आज पढ़ाना है वो हो गया तो मैं आपको पहले छोड़ दूंगा। आई नो समथिंग लाइक 2 घंटे में। सर कौन सा टॉपिक, यही वाला क्या? क्या? सर कौन सा टॉपिक पढ़ा है? ये वही पढ़ा रहा हूँ पूरा, इलास्टिक वगैरह। ये है आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड बुक। हो गया।
सर आपने क्या बोला? मैं सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। सर उससे पहले एक और प्रीवियस, उससे पहले मैंने बोला कि अगर मेरा टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है वो हो गया तो मैं आपको पहले छोड़ दूंगा। डन। अब मुझे याद दिला दिया करो नोट्स भेजने के, आप मुझे याद दिला दिया करो, अब याद नहीं दिलाते मैं भूल जाता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्मेशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। अब देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर ये एनसीईआरटी का फिगर लिया मैंने। There are three types of डिफॉर्मेशन। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, पहला टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, एक रस्सी को खींचा, एक रस्सी को क्या किया मैंने, ये एक्चुअल रस्सी था मेरा, राइट। सपोज थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, सपोज मेरा एक रस्सी था, इस रस्सी को मैंने क्या किया, खींचा, आई अप्लाई फोर्स, तो रस्सी कैसा हो जाएगा मेरा, रस्सी खिंच जाएगा थोड़ा। Agree or not? This is first type of deformation. So what I am doing, I am stretching. I am stretching. Reminder manager मतलब ओके। फिर एक रस्सी था, रस्सी नहीं आप देखते हो मेटल रॉड, उसको प्रेस किया, उसको क्या किया, प्रेस किया, फोर्स लगाया, तो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, इट विल गेट कंप्रेस, साइज क्या हो गया उसका, कम हो गया। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेचिंग, दिस इज व्हाट कंप्रेसिंग, और वी कैन से स्ट्रेचिंग और कंप्रेस। अब देखो एक और टाइप का लगता है, कैसा, ये एक टाइप का हो गया। अब दूसरा टाइप का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा, राइट, इसको बोलते हैं शेयरिंग। मैं आपको बस नाम बताते जा रहा हूँ। शेयरिंग क्या होता है, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, बेंड होगा, राइट। एक थर्ड टाइप का होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या करेंगे, सारे तरफ से फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, इट विल गेट कंप्रेस। अब बताओ आप में से कितने ने ये तीनों टाइप के डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑल थ्री टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फोर्स लगाया तो टेढ़ा हो और गया, दो किए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कंप्रेस एंड किया। लास्ट। आपने ये वाला नहीं किया कभी, ये शेयरिंग का मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कभी आपकी जो टेबल होती है उसको आप अभी हाथ से ऐसे ऐसे करो तो लेफ्ट राइट नहीं होती, टेबल को, सपोज एक टेबल है, आप ऐसे हाथ लगा के खेलो, वो लेफ्ट राइट हिलने लगती है, या बेंच हिलने लगती है, आप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके हिलते हो, तो चेयर भी लेफ्ट राइट हिलती है। कितना ने किया है ऐसे, लेफ्ट को वो आवाज करती है, टू टू टू, बिस्तर होता है आपका, बिस्तर भी हिलता है, टू 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 ऐसे करके, आप जब आगे पीछे करते हो तो। कभी एग्जांपल एक्सपीरियंस किया है, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस, किया होगा। आपका खोखा है, खाली खोखा,
खाली खोखा में ऐसे हाथ मारो तो आगे शिफ्ट होता है, कभी किया आपने? ये सी का एग्जांपल हो सकता है स्पॉन्ज बॉल। अब स्पॉन्ज बॉल को दबाते हो, यस स्पॉन्ज बॉल हो गया, स्पॉन्ज बॉल को दबा दिया। खोखा, कार्टन बॉक्स, कार्टन बॉक्स पता है? कार्टन बॉक्स in which we could keep books made of cardboard kind of. If we apply at the top force, it moves like this. Right? तो ये एक खोखा भी हो सकता है और we can say कार्टन बॉक्स। जी टेबल हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया। These are the example of sharing. Right? ये स्पॉन्ज बॉल हो गया। इसका और कोई एग्जांपल? कई बार अपने कॉस्को बॉल को भी दबाने की कोशिश करते हो, कभी किया? बैठ के दबा रहे हो उसको, दबती है, अपने हाथ में फिट करने की कोशिश करते हो, करते हैं कि नहीं? और कोई एग्जांपल? ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, राइट? इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? रोप, एग्री, रस्सी खींचती है। कंप्रेस का एग्जांपल क्या होगा? व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिंग? वी कैन से स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो कि नहीं दोनों हाथ से? बॉल इज एग्जांपल ऑफ दिस, बॉल इज एग्जांपल ऑफ दिस, बॉल इसका एग्जांपल है। देखो दिस इज नोन एज सी लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? इसमें लेंथ चेंज हो रही है। देयर इज इन दिस केस देयर इज अ चेंज इन लेंथ, देयर इज अ चेंज इन लेंथ। आई मार्क विद डिफरेंट कलर। आपको मैं पहले डिफरेंस बताता हूं। फर्स्ट में क्या हो रहा है? देयर इज चेंज इन लेंथ। दूसरे में क्या हो रहा है? there is change in, we can say orientation or we can say shape. It is becoming like shape. इसमें क्या हो रहा है? शेप बाकियों में भी हो रहा है, लेकिन इसमें यूनिक क्वालिटी क्या है? इसमें we can say also orientation. लेकिन इसमें क्या है? इसमें रॉड रॉडी है, स्लेंडर रिमेन स्लेंडर, इसमें भी स्लेंडर रिमेन स्लेंडर, इसमें स्फेरिकल रिमेन स्फेरिकल, बट इसमें वी कैन से स्क्वायर बिकम अ रोम्बस काइंड ऑफ, स्क्वायर बिकम्स अ रोम्बस। तो पूरा शेप ही चेंज होता रहा है, पूरा शेप ही चेंज होता रहा है। अब बोलो, इसमें चेंज इन वॉल्यूम। सर इसमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आवाज। क्या क्या क्या? हाँ सर ये जो ऑप्शन है टाइप करो, टाइप 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 टाइप। देखो यहाँ पे शेयरिंग का एक और एग्जांपल दिया, फिजिक्स बुक। आप कोई बुक को ऐसे करते तो आगे नहीं बढ़ती है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस? दिस आल्सो एग्जांपल सर। ऑफ शेयरिंग। कभी हुआ ऐसा? होता है? यस। बुक पे ऐसे हाथ लगाओ तो वो आगे बढ़ती है, राइट? Okay. This is there in third there is change in volume. Here there is change in length. दोनों में there is change in shape. There is change in volume. अब देखो इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं। एक केस को क्या बोलते हैं? We call it as longitudinal. We call it as longitudinal. Longitudinal. जब भी मैं लॉन्गिट्यूडनल बोलूं, आप ये दोनों केस याद रखना, ये दोनों। इसमें भी इन दोनों केस के नाम है। स्ट्रेचिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग को बोलते हैं टेंसाइल, ठीक है?
और जो ये है इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब दो चीजें, बड़ा होना या छोटा होना, लेंथ। पोजीशन नहीं, शेप चेंज होगा, शेप चेंज होना। देखो इसमें सिलेंडर रिमेन सिलेंडर, इसमें भी सिलेंडर रिमेन सिलेंडर, इधर स्फीयर रिमेन स्फीयर, बट यहाँ पे स्क्वायर बिकम्स रोम्बस और पैरेललोग्राम बिकम्स, सॉरी रेक्टेंगल बिकम पैरेललोग्राम। तो इसमें शेप चेंज हो रहा है। ये स्ट्रेचिंग का सिनोनिम टेंसाइल है, स्ट्रेचिंग का सिनोनिम टेंसाइल है। ठीक है सोहेल, व्हाट इज दिस? दिस इज सिलेंडर और नॉट? इज इट नॉट द सिलेंडर? दोनों सिलेंडर है कि नहीं? यस सर। देखो ये क्या है, मेरा स्क्वायर है और ये क्या है, मेरा रोम्बस। शेप चेंज हो गया, शेप हैज चेंज। बाकी में शेप चेंज नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि सिलेंडर से स्क्वायर बन जाएगा, सिलेंडर से क्यूब बन जाएगा, नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है, मेरा स्क्वायर से रोम्बस हो गया, तो इसमें शेप चेंज हो जा रहा है। तो शेयरिंग इज मोस्ट अबाउट चेंजिंग द शेप। ओके, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल, स्ट्रेचिंग को टेंसाइल ही बोलते हैं, ये कंप्रेसिव हो गया, इसको शेयरिंग ही बोलते हैं। दिस इज ऑल नोन एज शेयरिंग। शेप कैसे चेंज होगा व्हाट डू सेकंड यू मीन पार्ट बाय में? शेप? स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड। स्ट्रक्चर। तो देखो ये स्क्वायर, ये सपोज रेक्टेंगल है, व्हाट इज दिस? दिस इज पैरेललोग्राम। अरे पहले चेयर ऐसा था, चेंज होगा ना उनका। अब चेयर ऐसा हो गया। It becomes like this when you move force here, then it becomes like this. अब हिलते ना लेफ्ट राइट, शेप चेंज होता है कि नहीं? जब तो टूट जाता है एक साइड होके। नहीं आए कल्पना? सोहेल आया? यस, अनम्यूट एंड आस्क कल्पना। चेयर का शेप कैसे चेंज हुआ वो समझा नहीं। देखो सपोज ये मेरा चेयर है इनिशियली, वो जब राइट साइड मूव होगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा कि नहीं? शेप चेंज हुआ कि नहीं? राइट साइड मूव नहीं होता, तो जब लेफ्ट साइड मूव होगा तो कैसा चेंज होगा? ऐसा चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि मैं ऊपर टॉप पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, हम ऐसे लेफ्ट राइट मूव नहीं करते खेलते खेलते, आगे पीछे करते हैं। तो वो देखो ये शेयरिंग लग रहा है, ये शेयरिंग। देखो शेयरिंग में क्या होता है, बॉटम फिक्स होता है, ऊपर का मूव करता है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, जब हम लेफ्ट साइड फोर्स लगाएंगे खेलते खेलते तो ऐसे मूव होगा। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड? आया समझ में सोहेल? भाई ये देखो ना, शेप चेंज हो रहा है। पहले तो आप घर में जाके शेप पढ़ के आओ। आया? ठीक है, गुड। ओके, तो देखो ये इसको शेयरिंग ही बोलते हैं। दिस इज नोन एज शेयरिंग ओनली। अब इसमें देखो वॉल्यूम हो रहा है तो इसको वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक पता है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाइड्रोलिक? मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ, राइट? रिलेटेड टू वॉल्यूम, राइट? ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, इट इज सेम चीज। बहुत इजी है ये। एक्चुअली सेकंड बुक इज वेरी इजी, सेकंड बुक इज एक्सट्रीमली इजी, यू विल रियली सिट लाइक एनीथिंग। एटलीस्ट रोटेशन के बाद आपको बहुत, आपको प्रोजेक्ट, आपको क्या बोलते हैं, खासकर रोटेशनल के बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा फिजिक्स। रोटेशनल में तो कितनों को रोटेशनल में बहुत प्रॉब्लम हुई? नो सर। बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। आप में से कोई है जो रोटेशनल के रिवीजन चाहता है? बिकॉज ऑफ एग्जाम हु कुड नॉट अटेंड। सर अभी नहीं, जब एग्जाम होंगे उस पर तब मांग लेंगे। चलो ठीक है। देखो सोहेल को नहीं मिलेगा, सोहेल के एग्जाम्स होते हैं।
अब देखिए लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पहले स्ट्रेन पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या है? अब देखो ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको फोर्स लगा देते तो उसका डायमेंशन चेंज होता है। उसका डायमेंशन क्या होता है? चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है? उसको वापस रिस्टोर करना चाहता है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऑब्जेक्ट उसको वापस रिस्टोर करना चाहता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिस्टोर इट। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज समथिंग इज कॉल्ड एज, yes, it is a restoring force by an object per unit area. What is stress? It is a restoring force by an object per unit area. ठीक है? So it's a restoring force by an object per unit area. और अगर इसको थोड़ा और अच्छे लिखना है, it is restoring force applied by an object to recover its original size. It is a restoring force applied by an object to recover its original size per unit area. क्यों? उसकी लेंथ चेंज हो रही है ना। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? या तो लंबा होगा या छोटा होगा। ठीक है, दिस इज स्ट्रेस। स्ट्रेन इज व्हाट? स्ट्रेन इज, अब क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया था, बोला था स्ट्रेस और प्रेशर का एक ही होता है डायमेंशन, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। किसी को कुछ याद आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? कुछ टूटा फूटा कुछ याद आ रहा है? चलो ठीक है, नहीं भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद होगा तो अच्छी बात है। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन इज व्हाट? इट इज रेशियो ऑफ change in length upon, या फिर इसको स्टेटमेंट में लिखते पहले, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, लेट्स स्टडी नाउ फॉर्मूला। पहले हम पढ़ेंगे बड़ा होने का, टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस कम्स अंडर द हेडिंग, पहले मैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग कर देता हूं। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गी स्ट्रेस, longitudinal stress is force upon area, direct। देखो, restoring force applied by an object to recover its original size per unit area is known as longitudinal stress। longitudinal में दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, one is tensile stress, one is compressive stress। ओके, इसका भी फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका भी वही है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो फॉर्मूला सेम है। अब देखो हर स्ट्रेस का, तीनों का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंस एंड शेयरिंग स्ट्रेस, तीनों का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन वो फोर्स अपॉन एरिया बदलता है, वैल्यूज चेंज है डिफरेंटली। आई विल एक्सप्लेन हाउ। अब देखो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ऐसा है, मैंने इस पे क्या लगाया? इसकी लेंथ सपोज एल है। अब मैंने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। टेंसाइल मतलब स्ट्रेच कर रहा हूं। पहले तो ये थोड़ा पतला होगा, पहले क्या होगा? थोड़ा पतला हो जाएगा, खींचेगा नीचे, इट विल बी पुल डाउन, फिर थोड़ा सा आगे आएगा, मैंने फोर्स का लगाया, दिस इज फोर्स एफ बाय एक्सटर्नल एजेंट।
कोई भी हो सकता है, मशीन हो सकता है, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? अब देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ Yes, sir. रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रिस्टोरिंग फोर्स, तो ऑब्जेक्ट कहां लगाएगा? अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स F नीचे लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट किस तरफ फोर्स लगाएगा? वेयर ऑब्जेक्ट विल अप्लाई फोर्स, ऑब्जेक्ट विल अप्लाई फोर्स वेयर? Upward. अपवर्ड। Upward. दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। दिस सेम वैल्यू जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगाएगा। दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स है, अब इसका कुछ एरिया भी होगा। इसका क्या होगा? कुछ एरिया। अब एरिया कौन सा लेते हैं? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया। आपको याद है रजिस्टर में जब रो एल बाय ए लेते थे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे। यू रिमेंबर वी यूज्ड टू टेक क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? रजिस्टर निकालते थे, क्या था रे? कुछ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया वी टेक हियर। दिस ए इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम एरिया। दिस ए इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। So this force upon area becomes a tensile stress. अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस में उल्टा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या है? सेम चीज है लेकिन उल्टा है। अब देखो आई अप्लाई अ फोर्स। सर वो चीज थोड़ी मोटी हो जाएगी, पतली है। हाँ, अब देखो मैंने इसमें फोर्स कहाँ लगाऊंगा? अंदर की तरफ। पहले ऐसा था ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, अब मैं क्या करूंगा? ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, अंदर की तरफ इसमें फोर्स लगेगा। अब क्या थोड़ा चेंज हुआ? क्या चेंज हो गया? इसका शेप चेंज हो गया, सॉरी साइज चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। अब देखो इनिशियल लेंथ क्या थी इसकी? एल, अब तो छोटी होगी लेंथ, ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स कहां लगा रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा टू कम टू इट ओरिजिनल शेप। कहां लगाएगा ये फोर्स? इसका फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। दिस इज नोन एज माय रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज माय रिस्टोरिंग फोर्स। इसकी वैल्यू भी F होगी। और जो ये एरिया है, अब ये जो एरिया है, this is not, this is A equal to cross section area. This become my compressive stress. अब आप खुद ही देख के बताओ, क्या टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में कुछ फर्क है? ज्यादा फर्क है क्या? थोड़ा फर्क है, बस डायरेक्शन का फर्क है, बस डायरेक्शन का फर्क है। इसमें स्ट्रेस नीचे की तरफ लग रहा है, here stress is acting downward, stress acts downward। इसमें कहाँ लग रहा है? इसमें स्ट्रेस कहाँ लग रहा है? पहले केस में स्ट्रेस एक्ट्स अपवर्ड। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, सब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हर चीज अच्छी अच्छी चलती है चैप्टर। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाता है अटेंडेंस गिरते जाती है। सर अटेंडेंस ले रहे हो क्या? यस आई विल टेक अटेंडेंस। नहीं ली मैंने? नो सर, अभी नहीं ली। ठीक है 10 मिनट में लेता हूँ, 5:30 ले लूंगा। चलो ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने क्या बताया? स्ट्रेन क्या बताया मैंने? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें दोनों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी दो टाइप का होगा। क्या होगा? कैमरा ऑफ कर दूं मैं? तो मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा आपको? इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं?
सर वो स्क्रीन आ रही है ना। कॉर्नर में आते हैं। अच्छा, मतलब कि बहुत गंदा दिख रहा हूँ इसलिए। उसने इतने गुस्से में बोला, सर कैमरा ऑफ कर दो अपना, हाउ डेयर यू टू शो योर फेस। अब देखो, टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन and this is compressive strain. अब देखो, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट का लेंथ L था, इसको खींचा तो क्या होगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ के कुछ कितना लेंथ, सपोज स्मॉल एल से लेंथ बढ़ गया, स्मॉल एल से लेंथ बढ़ गया, तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितनों को आया समझ में, इजी है कि नहीं, ये तो बच्चों का लग रहा है चैप्टर। एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्रेसिव आपको वैसे दिमाग में आ गया होगा कंप्रेसिव क्या होगा, राइट? यू आर वेरी इंटेलिजेंट। दिस इज एल, मैंने कंप्रेस किया, क्या क्या हो जाएगा, अब देखो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, सपोज ये स्मॉल एल हो गया, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैं इसका एक्चुअल फॉर्मूला, सॉरी, इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिख देता हूं, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। कितनों को यहां तक आ गया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? यस सर। इजी है कि नहीं, अभी तक कितनों को ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा है? यस सर, इंट्रोडक्शन ही है। सब तक का अब तक का सबसे इजी चैप्टर नहीं लग रहा आपको ये? सर ये इंट्रोडक्शन ही है खाली। मैंने आधा चैप्टर पढ़ा दिया है। I have completed half of your chapter. By end of today, I'll finish half of the chapter, and next class I'll finish complete chapter. आप सोचोगे सर दिसंबर आने वाला है, सर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म नहीं हुई। कितनी जल्दी आपको जाने की? मतलब आधा चैप्टर हो गया जल्दी। ओके, शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखो, ये सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, शेयरिंग में कैसा फोर्स लगता है, शेयरिंग में कैसा फोर्स लगता है, शेयरिंग में साइड से, राइट? सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, इनिशियल ऐसा था, अब बेस सेम रहता है, बेस तो नहीं हिलता, बेस इज फिक्स्ड, लेकिन कहां से फोर्स लगेगा, फोर्स विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? ये इसका कुछ एरिया होगा, इस सरफेस का कुछ एरिया होगा,
देयर विल बी सम एरिया। मैंने 3D नहीं बनाया, अगर आप 3D बनाओगे कुछ इसका, अब शायद थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट नाउ इट्स बिकमिंग मोर क्लियर। इसका कुछ एरिया होगा कि नहीं? ये एरिया होगा। अब देखो जिस एरिया पे फोर्स लगता है और जो एरिया मूव करता है, जो ऊपर का ब्लॉक है, दिख रहा है ये, दिस फोर्स। अब देखो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस विल बी व्हाट? दिस फोर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग, और ये जो एरिया है, दिस शेयरिंग स्ट्रेस। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आया? इजी है। यस ये सर। मेरा क्या है? शेयरिंग यस सर। स्ट्रेस। अब स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अब फिर से वही वही करते हैं। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये कैसा हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, इट विल बेंड, राइट? इट विल बेंड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे फोर्स लगेगा, सरफेस पे फोर्स लगेगा। देखो ओके, नाउ इफ यू केयरफुली सी, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? अब देखो ये चेंज इन लेंथ है, दिस इज व्हाट माय चेंज इन लेंथ, दिस इज चेंज इन लेंथ। Previous slide, yes, I'll show you previous slide. ठीक है, अब देखो ये चेंज इन लेंथ है। सपोज अब ये थीटा से चेंज हो रहा है, दिस एंगल इज चेंजिंग बाय थीटा। एंगल बनेगा, कुछ एंगल से बेंड हो रहा है, दिस इज बेंडिंग एंगल, कितने से ये बेंड हो रहा है। ये लेंथ सपोज ये डेल एक्स ले लो, एल स्मॉल एल डेल एक्स। अब मैं देखो एनसीईआरटी के नोटेशन ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये चेंज इन लेंथ शेयरिंग में डेल एक्स दी है। अब ओरिजिनल लेंथ क्या थी? देखो ये ओरिजिनल लेंथ थी, दिस कैपिटल है, तो ये एल है। तो देखो शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल है। अब देखो परपेंडिकुलर बाय बेस इट इज इक्वल टू tan थीटा। आ रहा है समझ में? गायत्री, प्रत्युष, रितेश, अनिका, सरिता, सोनाली, महक, भक्ति, कुछ नाम तो मैं पता नहीं कितने दिनों बाद देख रहा हूँ बच्चों के, मैं इतना खुश हो गया हूँ। आई बिकम वेरी हैप्पी टू सी सम ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे लगा कि आप सबने मुझे बाइकआउट कर दिया है। आपको बाइकआउट का मतलब पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है बाइकआउट का मतलब? बाइकआउट मतलब ग्रुप बना के बोल देना इस आदमी को बात नहीं करने की, होने तो लड़ाई हो जाती है, ग्रुप क्लास में ग्रुप बन जाते हैं। डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, डोंट टॉक विद एनीवन। बोला कि आपको 15-20 बच्चे मुझे बाइकआउट कर दिए, बोला कि ये अनुपम सर की क्लास में जाना ही नहीं है बिल्कुल। वो 15-20, सर मैं तो रोज आता हूँ। वेरी गुड। तो 15-20 बच्चे मुझे आज दिख रहे हैं, कुछ तो दिख रहे हैं, मतलब कि आप सब सोचे रहे अनुपम सर को बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे, दिखते ही नहीं थे आप, गायब हो गए थे पूरे। अब ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। अब देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, ये बहुत सिंपल है। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पे क्या लगाएंगे बाहर से? प्रीवियस स्लाइड ये लो,
फॉर्मूला आप देख रहे हो, पूछ रहे हो कैसे आया? डन। अब देखो, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस होगा। अब देखो, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये कंप्रेस हो रहा है। अभी ऑब्जेक्ट किस तरफ फोर्स लगाएगा? अभी ऑब्जेक्ट किस तरफ फोर्स लगाएगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट? बाहर की तरफ। दिस इज व्हाट रिस्टोरिंग फोर्स। और ये कंप्रेसिव फोर्स है। अब स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस क्या होगा? दिस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और वी कैन से व्हाट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, कैपिटल एफ अपॉन एरिया, ये एरिया। आ रहा है समझ में? अब देखो, अब स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम लेंथ नहीं मेजर करेंगे, इसमें चेंज क्या हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग इन दिस? व्हाट इज चेंजिंग इन दिस? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम बिकम व्हाट? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें वॉल्यूम है, इसमें क्या है? वॉल्यूम है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियल शेप एंड साइज। Okay, students, please send me your attendance. हो गया? ये वॉल्यूम बी था, राइट? कितने बच्चे हैं क्या? तो ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम है। अब देखो, इसका वॉल्यूम है, सपोज दिस इज वॉल्यूम बी। अब देखो, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट विल बी चेंज इन वॉल्यूम? से चेंज इन वॉल्यूम विल बी समथिंग लाइक दिस। इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वी कैन से डेल वी। आपको ने बताया चेंज इन मतलब क्या? चेंज इन मतलब क्या? डेल वी। अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं दिया तो प्लीज शेयर योर अटेंडेंस। डेल वी क्या होगा? 2 विकेट नहीं, 32 तक काउंट किया था, 6 विकेट गिर चुके हैं। डेल वी, डेल वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो मेरा हाइड्रोल वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। कितनों को आया समझ में? तीनों तीनों? यस सर। ओके, तो मैं फटाफट फटाफट समराइज कर देता हूँ। आई क्विकली समराइज। अब देखो, वही वापस आ गया। आई क्विकली समराइज। देखो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दो टाइप, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। इसमें फोर्स अपॉन एरिया होगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन होगा स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। सेम है, फोर्स अपॉन एरिया स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। फिर एक होता है शेयरिंग, क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया डेल एक्स बाय एल। अब इसमें थोड़ा ध्यान रख, इक्वल टू टेन थीटा। इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ओरिजिनल है और चेंज ये है, तो ये डेल एक्स है, ये एल है, ये थीटा है, यहाँ पे फोर्स लगेगा, और इस सरफेस का क्या होगा? कुछ एरिया होगा। थर्ड क्या है मेरा? लास्ट वन इज longitudinal sharing, compressive, or we can say not compressive, hydraulic of volume. तो देखो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस विल बी, लाइन खींच देता हूं, वो फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन बिकम्स डेल बी बाई। ओके, क्लियर है आप सबको? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेफिनेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन डेफिनेशन में बताई थी, कहाँ गया? Stress is what? Stress is restoring force applied by an object to recover its original shape and size per unit area. Or we can say restoring force applied per unit area by an object to recover its original shape or original size. And strain is, it is a ratio of change in diamond length upon original length, or we can also say it is a ratio of, for volumetric we can say it is a ratio of change in volume to original volume. This is for volumetric. This is for longitudinal. आया सवाल समझ में? कुछ बोल दो। यस सर। चलो सोइन के जगह की सामने बोल दिया। ओके, हुक्स लो, ये लास्ट टॉपिक आज का। I'll finish. आप बस 10 मिनट और रुको, 10 मिनट नहीं, 7-8 मिनट्स। I'll finish. I'll leave you early because आप 2 घंटे से बैठे हो, तो I can also understand. And मैं भी 2 घंटे बैठने की हैबिट में हूँ, लेकिन 2 घंटे से आपको एक फायदा है, मैंने आपको 2 दिन फ्री कर, आपको 1 दिन फ्री कर दिया मैंने, आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, पता नहीं, लेकिन वो 1 दिन आपका फ्री है। फिर 1 डे आई केप्ट फ्री। अब देखो, हुक एक आदमी है, 3.5 आवर्स, और मैंने 2 घंटे क्यों किया है? क्योंकि सेकंड बुक इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, फर्स्ट बुक थोड़ी टफ थी, सेकंड बुक आप झेल लोगे 2 घंटे। आज आप, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडर लाइक बियर 2 आवर्स? आज हो पाया आपको? 1 आवर 40 मिनट्स चल गया ना, क्योंकि ये बुक ऐसी है। इससे क्या होगा? इससे आपका 1 दिन फ्री हो जाएगा। मैं ख्याल से आपका 1 दिन फ्री हो गया होगा इसकी वजह से, पता नहीं, लेकिन शायद से आप टाइम टेबल देखो, आपको एक गैप मिल जाएगा, मैंने आपका एक स्लॉट फ्री कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन वो मैं केमिस्ट्री की जगह ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग वो केमिस्ट्री की जगह ले रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टेकिंग योर एक्स्ट्रा स्लॉट। पहले होता था 1.5 घंटे की 3 क्लास रहती थी, अब 2 घंटे की 2 क्लास है, इसको केयरफुली सी।
I've reduced your half an hour and I made 2 hours, 2 classes. Okay, Hook is a person. He told, आपसे पूछता हूं, अगर स्ट्रेस बढ़ेगा, हाउ मेनी यू से, अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो बाल सफेद होंगे, कितने बोलो? सर पता नहीं, हाउ मेनी एग्री? हमारे तो हुए नहीं। स्ट्रेस बढ़ेगा तो बाल वाइट होते हैं, सर होता है पता ऐसा नहीं, कुछ? हमारे तो हुए नहीं। 50-50 ट्रूली अमित, चलो ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू से जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है? सर लॉस होता है वेट। होता है, कुछ सबका अलग अलग है। कुछ का होता है स्ट्रेस में भूख नहीं लगती है, एग्जाम टाइम पे नींद चले जाते हैं। देखो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो कई कई स्ट्रेस में 2 चीज होती है, नींद नहीं आती, कई को नींद आती है, बहुत ज्यादा सोते हैं। किसी का सबका अलग अलग है, राइट? आप बताओ स्ट्रेस की लाइफ में क्या क्या इफेक्ट है, स्ट्रेस बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोर स्ट्रेस? डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? फ्रस्ट्रेशन। What is the meaning of depression? No. What is the meaning of depression? No. Loneliness is the outcome of depression. What is the first step to depression? Loneliness is the outcome of depression. Unhappiness is the outcome of depression. What is the first step of depression? Stress is also outcome. Very good. मैं स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूँ, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, and others are doing, but I am not able to do. I am not able to do what I want, but how others are able to do? That is the first cause of depression. And when one sees more on others than himself, when one sees more on others than himself, he gets frustrated, and then he tries to cut off from other people and he becomes lonely. He sees others, he gets frustrated, he cut off from others to become lonely. Because he is thinking not that, his more focus is what others think of me. वो हमेशा ये सोच रहा है what others think of me, what others, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये बारे में क्या सोचता है, इसको मैं कैसे प्रूव करूं कि I am something great, I am something good. तो वो because of that only his whole mind is going to show off to others. So क्या होता है उससे? He goes in depression. तो वैसे ही हुक्स भी क्या बोलता है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? स्ट्रेन पे आएगा। बोलते ना हम स्ट्रेन है, आई एम एट लॉट ऑफ स्ट्रेन, मेरे को काफी स्ट्रेन आ रहा है ना, स्ट्रेन आ रहा है मेरे पे, बोलते हैं कि नहीं? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत बढ़िया है मेरी लाइफ में। तो देखो जैसे हुक क्या बोला, जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा।
जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे क्या बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो हुक टोल्ड दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो, stress strain is directly proportional to stress. This is Hooke's law. Stress and strain are directly proportional to each other. एक बड़े स्ट्रेस इंक्रीज, देखो सब चीज स्ट्रेस से बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ेगा क्यों, फोर्स आ रहा है ना, स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। So this is Hooke's law. अब जो कांस्टेंट है, दिस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट is fixed for a fixed material, a particular or a fixed material. मतलब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आयरन का फिक्स होगा, कॉपर का फिक्स होगा, हर मटेरियल का क्या होगा, फिक्स होगा। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल। आयरन का फिक्स है, स्टील का फिक्स है, जैसे रेजिस्टिविटी फिक्स है, जैसे रेजिस्टिविटी हर ऑब्जेक्ट की क्या है, फिक्स है। रेजिस्टिविटी हर ऑब्जेक्ट की क्या है, फिक्स है। पढ़ा था हमने सिल्वर की फिक्स है पिछले साल में, कॉपर की फिक्स है। वैसे ही तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इट इज फिक्स्ड फॉर अ मटेरियल। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। सिंपल एग्जांपल, अब देखो रबड़ लो, रबर बैंड और आयरन लो। रबर बैंड में मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया या स्ट्रेस लगाया कुछ, तो उसका एलोंगेशन ज्यादा होगा, राइट। और अगर मेटल में लगाया 10 न्यूटन तो उसका एलोंगेशन बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन और हर ऑब्जेक्ट का क्या है, अलग अलग है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम ये रिलेशन पढ़ेंगे, हाउ दे आर रिलेटेड। आपने एक टर्म सुना होगा जिनने पढ़ा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस। कितनों ने सुना है ये, अनगा ने सुना होगा, ये जितनों का हो गया, अनगा ने पढ़ लिया, ये सुना होगा, राइट। बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, राइट, वो हम पढ़ेंगे। दैट इज व्हाट हुक्स लॉ, दैट कांस्टेंट इज नोन एज बल्क, कांस्टेंट का नाम है बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस। अब देखो, आई विल टेल यू हाउ दिस वर्क्स। सी, देयर आर टू ग्राफ्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ्स। सी, कैन यू सी, देखो स्ट्रेन और स्ट्रेस इनिशियली लीनियर है, इनिशियली क्या है, लीनियर है, ठीक है। फिर व्हाट हैपेंस, ये थोड़े टाइम बाद ये प्रोपोर्शनलिटी चले जाते हैं। अब ये पॉइंट सी है, मैं आपको ये ग्राफ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। I'll explain you this graph. I'll end with the help with this. I'll end with this. अब देखो, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ठीक है। I'll end. Please wait for 5 minutes. मैं स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक, ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक इन बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर दे रहा है। पॉइंट ए है, दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसके बाद प्रोपोर्शनल है, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, रिलेटेड है, लीनियर है। तो ये पॉइंट के बाद लीनियरिटी खत्म हो जाती है। इस पॉइंट के बाद कैसा हो जाएगा ग्राफ,
इस पॉइंट के बाद ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इलास्टिक है, लेकिन क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट लीनियर। अब लीनियर नहीं है, अब क्या है देखो, अब कर्व हो गया। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट बिकम्स प्लास्टिक। मतलब क्या, कई बार आपने देखा रबर बैंड को आप खींचते हो, ज्यादा खींच दिया तो फिर वो इलास्टिसिटी चले जाते हो, आपका पजामा खराब हो जाता है। कभी देखा सॉक्स को बहुत खींच दिया गम लगा के, फिर वो पैरों में फिट नहीं होता, वो फिर नीचे झूलने लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू, एक ही ने एक्सपीरियंस क्या किया है, राइट? स्पेशली गर्ल्स हैव एक्सपीरियंस, राइट? बॉयज ने भी विद द सॉक्स, विद सॉक्स, राइट? सॉक्स वन हैव एक्सपीरियंस। तो देखो आपने कुछ लिमिट तक खींचा, आपने कुछ लिमिट तक खींचा, तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन चल रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी स्ट्रेस स्ट्रेन लीन जो ग्राफ है, इट विल नॉट बी हियर, आई चेंज करना, सॉरी, हियर इट विल नॉट बी लीनियर। यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर है, लीनियर है। यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर है बट इट इज नॉट लीनियर, इलास्टिक बिहेवियर नॉट लीनियर। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। आफ्टर इलास्टिक लिमिट, आफ्टर इलास्टिक लिमिट, आफ्टर इलास्टिक लिमिट, ये एरिया पूरा क्या है, दिस होल इज प्लास्टिक। अब वापिस नहीं है, अब यहां से जितना खींच दिया ऑब्जेक्ट वो उतना ही रहेगा, अब वो वापिस रिकवर नहीं कर पाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट की, ये नहीं इलास्टिक है तो जितना खींच दिया उतना नहीं, ऐसा नहीं है। इलास्टिक कुछ लिमिट तक है, पहले लीनियरली कनेक्टेड है, फिर नॉन लीनियर है, लेकिन चलो यहां तक खींचोगे तो रिकवर हो जाएगा। इसके बाद खींचा तो वो क्या होगा, रिकवर नहीं होगा। और अगर मैंने उसके बाद और खींच दिया, उसके बाद और खींच दिया, क्या हो जाएगा, उसके बाद डी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट डी पॉइंट। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद नीचे गिरेगा और ये ई पॉइंट पे फ्रैक्चर, दिस इज अ फ्रैक्चर, टूट जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आपका ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कई बार रबर बैंड को बहुत खींच खींच के करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रैक्चर पॉइंट। सो दिस इज माय स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर एवरी इलास्टिक मटेरियल। आपका आयरन हो गया, आपका रबर बैंड हो गया, आपका बॉल हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इनिशियली ये स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद इलास्टिक कर्व रहेगा, फिर प्लास्टिक होगा, ठीक है? फिर उसके बाद दिस डी पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्यों बोलते हैं? डी पॉइंट तक क्या हो रहा है, डी पॉइंट तक क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन डी के बाद क्या होगा, थोड़ा उल्टा जाता है, थोड़ा उल्टा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन उल्टा हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये लोहा है, इसको आपने थोड़ा बेंड किया, आपने इसको थोड़ा बेंड किया, थोड़ा बेंड किया तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, इट विल कम बैक। थोड़ा और बेंड किया, इट में कम बैक, फिर थोड़ा इतना बेंड कर दिया तो वो बेंड ही रह जाता है। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मेटल की, जो मेटल होता है आपका लोहा, have you ever experienced from here it will not return, now it is plastic, this is here, this is elastic, और थोड़ा और बेंड किया, if you bend it more what will happen, it will break। इसलिए किसी को तोड़ना होता है तो we do like this, we do like this, ऐसे ऐसे करते हैं। why we do like this, अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा हो, when we want to break some object we do like this, we try to bend it more। लकड़ी हो गया, any object, why, because we also know in our subconscious mind that after some time it will become plastic and then it will break, like lakdi, wood is there, I heard from two hands,
I apply little force, it become like this. It will return. This is elastic. After some time, it may totally bend. Then it will not return. It is plastic. After some time, what will happen? After some time, it will break. This is fracture. So this is plastic. So elastic, sorry. कितनों को आगे समझ में? सेम विद पेंसिल. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? आया? So that's all for today. Same with pencil. Yes, same with pencil. Any of it. Thank you very much. Tomorrow, next class, we'll try to finish this chapter. अगर किसी ने attendance नहीं दिया, he can send his attendance. I'll end class in 2 minutes. Others can leave.